संवाद लाइव। संवाद लाइव। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल संवाद लाइव पर। मेरी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, देखिए पहला प्रश्न, महाराजा जसवंत सिंह की सर्वश्रेष्ठ रचना का नाम बताइए। तो महाराजा जसवंत सिंह की सर्वश्रेष्ठ रचना का जो ये प्रश्न है मैंने कई वीडियो में दिया है और आपको रचना याद आ गई होगी। और ये जो रचना है इससे संबंधित प्रश्न भी बहुत बार पूछा जा चुका है और यह है भाषा भूषण। और इस ग्रंथ पर जयदेव के चंद्रालोक का प्रभाव है। तो जयदेव ने चंद्रालोक की रचना की और इसका प्रभाव इस पर परिलक्षित होता है। आचार्य देवदत्त का जन्म कहां पर हुआ? आचार्य देवदत्त का जन्म कुसमरा, इटावा, उत्तर प्रदेश में कान्य कुब्ज ब्राह्मण परिवार में आचार्य देवदत्त का जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, द्विवेदी मंडल के कवियों के नाम बताइए। तो अपना प्रश्न है द्विवेदी मंडल के कवियों के नाम। तो नाथूराम शर्मा शंकर पहले हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद और सियाराम शरण गुप्त। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद और सियाराम शरण गुप्त, ये जो कवि थे वो द्विवेदी मंडल के कवि हैं। नाथूराम शर्मा शंकर, शंकर इनका उपनाम है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनके नाम के आधार पर द्विवेदी का नामकरण किया गया। मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद और सियाराम शरण गुप्त, ये द्विवेदी के प्रमुख कवि माने जाते हैं। चलिए, आचार्य देव का जन्म कब हुआ? तो आचार्य देव का जन्म संवत 1730 में हुआ था। संवत 1730 में आचार्य देव का जन्म हुआ था। आचार्य देव का देहावसान कब हुआ? आचार्य देव का देहावसान संवत 1824 में हुआ था। संवत 1824 में। राखी बंद भाई कहानी के लेखक का नाम बताइए। वृंदावन लाल वर्मा की कहानी है राखी बंद भाई। चलिए, गुलबहार कहानी के लेखक का नाम बताइए। किशोरी लाल गोस्वामी की कहानी है गुलबहार। श्रीमती गजानन देवी, श्रीमती गजानन देवी कहानी के कहानीकार का नाम बताइए। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक कहानी है श्रीमती गजानन देवी। काठ का सपना कहानी के कहानीकार का नाम बताइए। गजानन माधव मुक्तिबोध की कहानी है काठ का सपना। आचार्य देव के लिखे ग्रंथों की संख्या कितनी मानी जाती है? 72 मानी जाती है। 72 ग्रंथ लिखे थे ऐसा माना जाता है देव ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने देव के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? तो 25 ग्रंथों का उल्लेख किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने देव के 25 ग्रंथों का उल्लेख किया है। चलिए अब रचनाएं देखते हैं। भावविलास, प्रेम तरंग, अष्टयाम, मुगल विलास, प्रेम चंद्रिका, रसानंद लहरी, राग रत्नाकर, सुजान मणि, देव माया प्रपंच। तो भावविलास, प्रेम तरंग, अष्टयाम, मुगल विलास, प्रेम चंद्रिका, रसानंद लहरी, राग रत्नाकर, सुजान मणि, देव माया प्रपंच और कुशल विलास, सुख सागर तरंग की रचना किसने की? तो काफी रचनाएं हैं, एक बार पुनः देख लेते हैं, याद हो जाएंगी शायद। भावविलास, प्रेम तरंग, अष्टयाम, मुगल विलास, प्रेम चंद्रिका, रसानंद लहरी, राग रत्नाकर, सुजान मणि, देव माया प्रपंच, कुशल विलास, सुख सागर तरंग की रचना किसने की? तो उत्तर है देव ने, आचार्य देव ने इनकी रचना की। चलिए नेक्स्ट भी प्रश्न, शब्द रसायन, जग दर्शन 25, आत्म दर्शन 25, तत्व दर्शन 25।
रचनाओं के रचनाकार का नाम बताइए। तो ये रचनाएं भी एक बार पुनः देख लेते हैं। शब्द रसायन, जग दर्शन 25, आत्म दर्शन 25, तत्व दर्शन 25। तो इन रचनाओं के रचनाकार हैं एक मिनट, आचार्य देव। आचार्य देव की रचना है। हार की जीत कहानी के लेखक का नाम बताइए। हार की जीत कहानी के लेखक का नाम सुदर्शन है। सुदर्शन की कहानी है हार की जीत। चलिए, मृत्यु की ओर कहानी की लेखिका का नाम बताइए। मंजुल भगत की कहानी है मृत्यु की ओर। गद्य कविता के प्रथम लेखक माने जाते हैं। गद्य कविता त्रिलोचन शास्त्री माने जाते हैं। गद्य कविता के प्रथम लेखक हैं वो त्रिलोचन शास्त्री माने जाते हैं। जीवन की आस्था का कवि किसको कहा गया है? जीवन की आस्था का कवि केदारनाथ अग्रवाल को कहा गया है। जीवन की आस्था का कवि केदारनाथ अग्रवाल को कहा गया है। प्रयोगवाद को घासलेटी साहित्य का नाम किसने दिया? घासलेटी साहित्य, घासलेट कहते हैं केरोसिन को, तो गोविंद त्रिगुणायत ने दिया था। प्रयोगवाद को घासलेटी साहित्य गोविंद त्रिगुणायत ने दिया था। हल्दी घाटी में कहानी के लेखक का नाम बताइए। आचार्य चतुरसेन शास्त्री की कहानी है हल्दी घाटी में। चलिए, अभूतपूर्व सपना कहानी के कहानीकार का नाम बताइए। भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक कहानी है अभूतपूर्व सपना। चलिए, संस्कृत भाषा में आचार्य देव की श्रृंगार विलासिनी नामक रचना कहां से प्रकाशित हुई? तो ये भरतपुर से प्रकाशित हुई थी श्रृंगार विलासिनी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देव और बिहारी, ये प्रश्न भी मैंने कई बार दिया है। देव और बिहारी किसकी रचना है? देव और बिहारी कृष्ण बिहारी मिश्र की रचना है। कृष्ण बिहारी मिश्र की रचना है देव और बिहारी। नामवर सिंह ने किस छायावादी कवि को छंदों का गुरु माना है? नामवर सिंह ने किस छायावादी कवि को छंदों का गुरु माना है? तो उत्तर अपना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को छंदों का गुरु माना है। रसकान को स्वच्छंद काव्य धारा का प्रवर्तक किसने माना? मैनेजर पांडे ने माना था। रसकान को स्वच्छंद काव्य धारा का प्रवर्तक मैनेजर पांडे ने माना था। छायावाद नामक लेख के लेखक का नाम बताइए। मुकुटधर पांडे का ये लेख है छायावाद, और छायावाद के प्रवर्तक भी कौन माने जाते हैं? जयशंकर प्रसाद को माना है, और कई ने मुकुटधर पांडे को भी माना है, लेकिन मूल रूप में जयशंकर प्रसाद ही छायावाद के प्रवर्तक हैं, और जो लेख लिखा वो मुकुटधर पांडे ने लिखा। बिहारी और देव किसकी रचना है? यह लाला भगवान दीन की रचना है। पहला था देव और बिहारी, और अब वाला प्रश्न है बिहारी और देव। महादेव वर्मा के यामा काव्य संकलन में किन किन रचनाओं की कविताएं संकलित हैं? तो यामा है वो चुनी हुई कविताओं का संकलन है, तो उसमें निहार, रश्मि, निर्जा और सांदे गीत जो रचनाएं हैं उनकी कविताओं का संकलन है यामा। द्विवेदी युग का नामकरण किसके आधार पर पड़ा? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के आधार पर द्विवेदी युग का नामकरण पड़ा था। अनुशासन की धारा किस काव्य धारा के कवियों के लिए प्रयोग किया गया है? तो अनुशासन की धारा के कवि या अनुशासन की धारा किस काव्य धारा के कवियों के लिए प्रयोग किया गया है? तो ये किया गया है द्विवेदी युग के कवियों के लिए। द्विवेदी युग के कवियों के लिए अनुशासन की धारा के कवि उनको कहा गया है। और क्यों कहा गया है? क्योंकि जो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे तो वो पूर्ण रूप से अनुशासन के साथ काव्य रचना पर बल देते थे, और उनका जो काव्य का सिद्धांत था वो परिष्कृत हिंदी की तरफ रुझान था, और इसीलिए उनको अनुशासन की धारा के कवि कहा गया। तो प्रश्न याद हो गया होगा। एक दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। प्रश्न जो भी होते हैं उनको पूरा देखने का प्रयास करें ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रश्न अपने याद हों। और साथ ही साथ अगला प्रश्न है, भारत 12 मासा की रचना किसने की? भारत 12 मासा की रचना राधा कृष्ण दास ने की थी। भारत 12 मासा की रचना राधा कृष्ण दास ने की थी। चलिए
यशोधरा खंड काव्य के रचनाकार का नाम बताइए। यशोधरा खंड काव्य के रचनाकार श्री मैथिली सन गुप्त जी हैं और राष्ट्रकवि मैथिली सन गुप्त जी का ये नारी प्रधान प्रसिद्ध खंड काव्य है। दो जो रचना है वो नारी प्रधान है, एक साकेत जो महाकाव्य है और यशोधरा है वो गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा को आधार बनाकर लिखा गया खंड काव्य है। पावस पचासा की रचना किसने की? अंबिका दत्त व्यास ने पावस पचासा की रचना की थी, अंबिका दत्त व्यास ने। चलिए, देव की भाषा में सबसे ज्यादा कौन सा अलंकार दिखाई पड़ता है? अनुप्रास अलंकार की छठा देखने को मिलती है। अगला है, पद्माकर भट्ट का जन्म कहां पर हुआ? संवत 1810 में बांदा जिले में ब्राह्मण परिवार में। तो पद्माकर भट्ट का जन्म है वो संवत 1810 में बांदा जिले में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मांस का दरिया कहानी संग्रह के कहानीकार का नाम बताइए। कमलेश्वर का कहानी संग्रह है मांस का दरिया। मांस का दरिया कहानी संग्रह वो कमलेश्वर का कहानी संग्रह है। चलिए, पराजय का क्षण कहानी के कहानीकार का नाम बताइए। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कहानी है पराजय का क्षण। रहीमन धागा प्रेम का कहानी की लेखिका का नाम बताइए। मालती जोशी की एक कहानी है रहीमन धागा प्रेम का। मालती जोशी की कहानी है रहीमन धागा प्रेम का। कवि की स्त्री कहानी के लेखक का नाम बताइए। सुदर्शन की कहानी है कवि की स्त्री। पद्माकर भट्ट के पिताजी का क्या नाम था? श्री मोहनलाल भट्ट इनके पिताजी का नाम था। पद्माकर भट्ट के पिताजी का नाम मोहनलाल भट्ट था। चलिए, पद्माकर किन किन राजाओं के आश्रित कवि रहे? तो बांदा के नवाब के बड़े अधिकारी हिम्मत बहादुर के आश्रित कवि रहे तथा जयपुर के महाराज जगत सिंह के ये आश्रित कवि रहे। तो बांदा के नवाब के बड़े अधिकारी हिम्मत बहादुर के ये आश्रित कवि रहे और जयपुर के महाराज जगत सिंह के ये आश्रित कवि रहे। जीर्ण जनपद रचना के रचनाकार का नाम बताइए। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जीर्ण जनपद रचना के रचनाकार हैं। अगला है, चंदायन की रचना किसने की? चंदायन की रचना मुल्ला दाऊद ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कथा कनकावती के रचनाकार का नाम बताइए। जान कवि की रचना है ये कथा कनकावती। नेक्स्ट अपना है, महासुखवाद का सिद्धांत किस संप्रदाय की देन है? महासुखवाद का सिद्धांत तो ये सिद्ध संप्रदाय की देन है। सिद्ध संप्रदाय की देन है महासुखवाद का सिद्धांत। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोरा बादल की रचना किसने की? जटमल ने गोरा बादल की रचना की थी, जटमल ने। नेक्स्ट है, सुकवि किंकर किस कवि को कहा जाता है? तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर उत्तर लिखें। सुकवि किंकर किस कवि को कहा जाता है? चलिए, द्विवेदी युग के कवि हैं या भारतेंदु युग के कवि? इतना हिंट मैं आपको दे देता हूं, छायावादी कवि भी नहीं है, प्रयोगवादी कवि भी नहीं है, लेकिन दोनों कालों में से द्विवेदी युग या भारतेंदु युग में से है। और विशेष तौर से थोड़ा ध्यान देकर अगर करेंगे तो कमेंट में आपका उत्तर आएगा जरूर, सुकवि किंकर। जैसा कि हम ऊपर इनसे संबंधित बहुत सारे प्रश्न देख चुके हैं। चलिए, जागरण सुधार काल किस युग को कहा जाता है? जागरण सुधार काल किस युग को कहा जाता है? चलिए, द्विवेदी युग को कहा जाता है। जागरण सुधार काल द्विवेदी युग को कहा जाता है। हिम्मत बहादुर विरुदावली ग्रंथ किसने लिखा? तो हिम्मत बहादुर विरुदावली ग्रंथ है वो पद्माकर भट्ट ने लिखा था। पद्माकर भट्ट ने हिम्मत बहादुर विरुदावली ग्रंथ की रचना की थी। जगत विनोद की रचना किसने की? जगत विनोद ग्रंथ की रचना पद्माकर भट्ट ने की थी। जगत विनोद ग्रंथ की रचना पद्माकर भट्ट ने की थी। फौलाद का आकाश, फौलाद का आकाश कहानी संग्रह के कहानीकार का नाम बताइए। मोहन राकेश का यह कहानी संग्रह है जिसका नाम है फौलाद का आकाश। अपने पार कहानी संग्रह के कहानीकार का नाम बताइए। राजेंद्र यादव की कहानी है अपने पार। चलिए नेक्स्ट, मिस्र बंधु ने हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसको माना? तो गुरु गोरखनाथ को माना था। मिस्र बंधु ने हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसको माना? प्रथम कवि नहीं है, प्रथम गद्य लेखक है वो गुरु गोरखनाथ को माना था। चलिए, खड़ी बोली हिंदी को
नीरस और करण कटु भाषा किसने कहा? नीरस और करण कटु भाषा किसने कहा था? पदम सिंह शर्मा ने। पदम सिंह शर्मा ने यानी नीरस और करण कटु भाषा कहा था खड़ी बोली को। मधुमालती की रचना किसने की? मधुमालती की रचना मंजन ने की थी। मंजन की मधुमालती वो प्रसिद्ध रचना है। पद्माभरण, जयसिंह बिरुदावली, हितोपदेश, राम रसायन, प्रबोध पचासा और गंगा लहरी। तो पद्माभरण, जयसिंह बिरुदावली, हितोपदेश, राम रसायन, प्रबोध पचासा। गंगा लहरी ग्रंथों की रचना किसने की? तो गंगा लहरी ग्रंथों की रचना पद्माकर ने की थी। तो पद्माकर की रचना एक बार पुनः देख लेते हैं चलते चलते। पद्माभरण, जयसिंह बिरुदावली, हितोपदेश, राम रसायन, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी ग्रंथों की रचना पद्माकर ने की थी। शौपन खंड काव्य की रचना किसने की? शौपन खंड काव्य की रचना रामनरेश त्रिपाठी ने की थी। रामनरेश त्रिपाठी ने शौपन खंड काव्य की रचना की थी। मानसी, शौपन और पथिक। लेकिन मानसी है वो क्या है? फुटकर कविताओं का संकलन है। और एक खंड काव्य और है, देखिए आप। चलिए, बीजक का संकलन किसने किया? बीजक का संकलन कबीरदास जी के प्रिय शिष्य धर्मदास ने किया था। बीजक कबीरदास जी की वाणियों का संकलन है और इसका जो संग्रह है वो उनके शिष्य धर्मदास ने किया था। मैथिली शरण गुप्त जी की प्रथम पुस्तक का क्या नाम है? तो मैथिली शरण गुप्त जी की प्रथम पुस्तक का नाम है रंग में भंग। रंग में भंग इनकी प्रथम पुस्तक का नाम है। लालित्य लहरी रचना के रचनाकार का नाम बताइए? बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। और साहित्य लहरी पुस्तक है उसके कवि का नाम बताइए आप। कमेंट में ये जरूर करेंगे, बहुत ही सरल प्रश्न है। एक है लालित्य लहरी और साहित्य लहरी जो ग्रंथ है उसके ग्रंथकार का नाम आप कमेंट में जरूर लिखेंगे, शायद आपको याद हो जाए। और बहुत ही प्रसिद्ध कवि है। चलिए नेक्स्ट, कंसवध रचना के रचनाकार का नाम बताइए? राधा कृष्ण दास की रचना है कंसवध। छुटकारा, शीट नंबर 6 और प्रतिदिन, तीन कहानियां हैं। छुटकारा, शीट नंबर 6 और प्रतिदिन। कहानियों की लेखिका का नाम बताइए? ममता कालिया की कहानियां हैं छुटकारा, प्रतिदिन और शीट नंबर 6। चलिए नेक्स्ट, एक अदद औरत। चलिए, और दूसरी कहानी है उसका यौवन। कहानियों की लेखिका का नाम बताइए? लेखिका का नाम ममता कालिया की ये कहानियां हैं, एक अदद औरत और दूसरी कहानी है उसका यौवन और ये ममता कालिया की कहानियां हैं। चलिए, मेरे सपने कहानी संग्रह के कहानीकार का नाम बताइए? भगवती प्रसाद वाजपेयी जी का ये कहानी संग्रह है मेरे सपने। मेरे सपने है वो भगवती प्रसाद वाजपेयी जी का कहानी संग्रह है। चलिए, देवयानी रचना के रचनाकार का नाम बताइए? ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है जिसका नाम है देवयानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पद्माकर की प्रसिद्धि का आधार ग्रंथ कौन सा है? जगत विनोद इनकी प्रसिद्धि का आधार ग्रंथ है, जगत विनोद। चलिए, हिंदी साहित्य का प्रथम गीत लेखक किसको माना जाता है? विद्यापति को माना जाता है। विद्यापति को हिंदी साहित्य का प्रथम गीत लेखक माना जाता है। अगला है, हिंदी साहित्य में आधुनिक युग का चारण किसको कहा जाता है? तो आधुनिक युग का चारण रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। आधुनिक युग का चारण। भारत दुर्दशा नाटक की रचना किसने की? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत दुर्दशा नाटक की रचना की थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। अगला है, कौन से संप्रदाय में राम के लिए लाल साहब शब्द का प्रयोग किया गया है? कौन से संप्रदाय में राम के लिए लाल साहब शब्द का प्रयोग किया गया है? शवसुखी संप्रदाय में। शवसुखी संप्रदाय में राम के लिए लाल साहब शब्द का प्रयोग किया गया है। पद्माकर जी की सबसे बड़ी विशेषता है लाक्षणिकता। लाक्षणिकता पद्माकर जी की क्या है? सबसे बड़ी विशेषता है। पथिक खंड काव्य की रचना किसने की? रामनरेश त्रिपाठी ने पथिक खंड काव्य की रचना की थी। तो रामनरेश त्रिपाठी ने पथिक खंड काव्य की रचना की। शौपन खंड काव्य की जो चर्चा है हम ऊपर कर चुके हैं। चलिए, श्यामा सरोजनी है, ये श्यामल नहीं है, श्यामा सरोजनी है। तो यहाँ पर आप श्यामा पढ़ें
श्यामा सरोजनी रचना के रचनाकार का नाम बताइए। ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है श्यामा सरोजनी। तो यहां ले नहीं, आ की मात्रा। चलिए, चार कहानी, कहानी संग्रह के रचयिता का नाम बताइए। सुदर्शन का कहानी संग्रह है चार कहानी। चलिए आगे, आत्महत्या के पहले एक कहानी और दूसरी है कितना छोटा सफर है। तो आत्महत्या के पहले और कितना छोटा सफर है, कहानियों की रचना किसने की? दो कहानियां हैं, आत्महत्या के पहले और कितना छोटा सफर। तो ये मंजुल भगत की कहानियां हैं, आत्महत्या के पहले और कितना छोटा सफर। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? सुधावर्षण है वो हिंदी का पहला समाचार पत्र है, सुधावर्षण। हिंदी की प्रथम पत्रिका का नाम बताइए। तो संवाद कौमुदी है वो हिंदी की प्रथम पत्रिका है, जिसका नाम है संवाद कौमुदी। आधुनिक युग में खड़ी बोली हिंदी का जन्मदाता किसको माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। खड़ी बोली हिंदी का जन्मदाता आधुनिक युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। 52 पत्ते एक जोकर, 52 पत्ते एक जोकर कहानी की लेखिका का नाम बताइए। 52 पत्ते एक जोकर कहानी की लेखिका का नाम है मंजुल भगत। मंजुल भगत की यह कहानी है 52 पत्ते एक जोकर। मन की लहर रचना के रचनाकार का नाम बताइए। प्रताप नारायण मिश्र की रचना है, जिसका नाम है मन की लहर। प्रेम सरोवर रचना के रचनाकार का नाम बताइए। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है प्रेम सरोवर। कवि गंग किसके दरबारी कवि थे? कवि गंग किसके दरबारी कवि थे? तो उत्तर है अकबर के दरबारी कवि, बाद में जहांगीर के आश्रय में भी रहे। तो शुरुआत में अकबर के दरबारी कवि थे और बाद में जहांगीर के आश्रय में भी ये रहे थे। चलिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गंग कवि को किस काल में ठहराया है? गंग कवि को उन्होंने किस काल में ठहराया है? तो भक्ति काल का कवि बताया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गंग कवि को। वेणुगीति रचना के रचनाकार का नाम बताइए। वेणुगीति भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है वेणुगीति। कभू भड़वा रन चढ़े कभुन बाजी बम्ब, कभू भड़वा रन चढ़े कभुन बाजी बम्ब, सकल सबाही प्रणाम करी विदा होत कवि गंग। कवि गंग ने ये उक्ति कब कही? तो इसका उत्तर है जब उसको हाथी से चिरवाने का आदेश दे दिया गया और वह विदा ले रहे थे तब। तो एक बार पुनः, कभू भड़वा रन चढ़े कभुन बाजी बम्ब, सकल सबाही प्रणाम करी विदा होत कवि गंग। ये उक्ति कब कही? जब उसको हाथी से चिरवाने का आदेश दिया गया था और वे विदा ले रहे थे तब कही गई थी ये उक्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। डोफियल जल रहे हैं तथा ग्लेशियर से कहानियों की लेखिका का नाम बताइए। दो कहानियां हैं, डोफिडिल जल रहे हैं और ग्लेशियर से कहानियों की लेखिका का नाम बताइए। तो डोफिडिल जल रहे हैं और ग्लेशियर से कहानियों की लेखिका है मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग की एक कहानियां हैं, दोनों ही प्रसिद्ध कहानियां हैं। नगीना कहानी संग्रह के कहानीकार का नाम बताइए या रचयिता का नाम बताइए। तो ये सुदर्शन का कहानी संग्रह है, जिसका नाम है नगीना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उर्फ सैम कहानी की लेखिका का नाम बताइए। मृदुला गर्ग की कहानी है उर्फ सैम। उर्फ सैम है वो मृदुला गर्ग की कहानी है। कलम का सिपाही किसको कहा जाता है? कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। मुंशी प्रेमचंद को कलम का सिपाही कहा जाता है। हिंदी के प्रथम समाचार पत्र का नाम बताइए। उदंत मार्तंड हिंदी के प्रथम समाचार पत्र का नाम था, उदंत मार्तंड। चलिए, हिंदी साहित्य क्षेत्र में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले साहित्यकार का नाम बताइए। तो हिंदी साहित्य क्षेत्र में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले साहित्यकार का नाम सुमित्रानंदन पंत था और चिदम्बरा काव्य पर इनको प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट अपना है रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? उर्वशी काव्य संग्रह के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। उर्वशी काव्य संग्रह के लिए इनको क्या दिया गया था? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। चलिए, हिंदी साहित्य के किस कवि को प्रथम राष्ट्र कवि का दर्जा प्राप्त हुआ था?
तो ये मैथिली शरण गुप्त जी को हुआ था। हिंदी साहित्य के किस कवि को प्रथम राष्ट्र कवि का दर्जा प्राप्त हुआ था? मैथिली शरण गुप्त जी को यह दर्जा प्राप्त हुआ था। गंग कवि का कोई ग्रंथ तो नहीं मिलता है, लेकिन उसकी विशेषता को दर्शाने, तो गंग कवि का कोई ग्रंथ तो नहीं मिलता है, लेकिन उसकी विशेषता को दर्शाने वाली अन्य कवियों द्वारा कही गई पंक्तियों को बताइए। तो यह है, तुलसी गंग दो है सुकविन के सरदार। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, तुलसी गंग दो है सुकविन के सरदार। ये प्रसिद्ध पंक्ति है जो अन्य कवियों द्वारा उनकी प्रसिद्धि को दर्शाती है। मयंक महिमा रचना के रचनाकार का नाम बताइए। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज की रचना है जिसका नाम है मयंक महिमा। वर्षा बिंदु रचना के रचनाकार का नाम बताइए। वर्षा बिंदु, तो वर्षा बिंदु रचना बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज की रचना है जिसका नाम है वर्षा बिंदु। अलौकिक लीला रचना के रचनाकार का नाम बताइए। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज की रचना है अलौकिक लीला। रीति काल के रीतिमुक्त कवियों के नाम बताइए। तो रीतिमुक्त कवियों में घनानंद, आलम, ठाकुर, बोधा और द्विवेदी। तो रीति काल के रीतिमुक्त कवियों की बात हम करें तो घनानंद का नाम सबसे पहले आता है, आलम, ठाकुर का और बोधा और साथ ही द्विवेदी। चलिए, टूटा हुआ इंद्रधनुष, टूटा हुआ इंद्रधनुष और क्या छूट गया कहानियों की रचना किसने की? मंजुल भगत ने इन कहानियों की रचना की। टूटा हुआ इंद्रधनुष और क्या छूट गया कहानियों की रचना मंजुल भगत ने की थी। पनघट कहानी संग्रह के रचनाकार का नाम बताइए। सुदर्शन का कहानी संग्रह है पनघट। पनघट है वो सुदर्शन का कहानी संग्रह है। कितनी कैदें तथा टुकड़ा टुकड़ा आदि कहानियों की लेखिका का नाम बताइए। दो कहानियां हैं और दोनों कहानियों की लेखिका हैं मृदुला गर्ग। कितनी कैदें और टुकड़ा टुकड़ा आदि। लालित्य लहरी, ये प्रश्न दोबारा आ गया है, तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज की रचना है। चलिए, बिहारी का जन्म कब हुआ? बिहारी का जन्म कब हुआ? 1595 में और संवत 1652 के लगभग ग्वालियर के बसवा गोविंदपुर में हुआ था। बसवा गोविंदपुर में इनका जन्म हुआ था 1595 में और संवत है वो 1652 के अंदर। मृत्यु इनकी संवत 1720 के आसपास और मृत्यु मानी जाती है वो संवत 1720 के आसपास मानी जाती है। चलिए, बिहारी किस राजा के आश्रित कवि थे? तो ये महाराज जयसिंह के आश्रित कवि थे। बिहारी महाराज जयसिंह के आश्रित कवि थे। तो ये प्रश्न है वो शुद्ध आ गया था। श्यामा सरोजिनी रचना के रचनाकार का नाम बताइए। ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है श्यामा सरोजिनी। चलिए, किस काव्य धारा में सूक्ष्म श्रृंगार रस की छटा देखने को मिलती है? किस काव्य धारा में सूक्ष्म श्रृंगार रस की छटा है वो देखने को मिलती है, यानी सौंदर्य देखने को मिलता है? तो छायावादी काव्य धारा में स्थूल श्रृंगार के बजाय सूक्ष्म श्रृंगार को महत्व दिया गया, सूक्ष्म श्रृंगार को। चलिए, साहित्य की कौन सी काव्यधारा आत्मा की ओर उन्मुख है? कौन सी काव्यधारा है वो आत्मा की ओर उन्मुख है? छायावादी काव्यधारा है वो आत्मा की तरफ उन्मुख है, आत्मा की तरफ उसका रुझान है वो ज्यादा है। हिंदी साहित्य की कौन सी काव्यधारा मानवतावादी भावनाओं से युक्त है? तो ये छायावादी काव्यधारा है जो कि मानवतावादी भावनाओं से युक्त है। हिंदी साहित्य की कौन सी काव्यधारा मानवतावादी भावनाओं से युक्त है? तो ये छायावादी काव्यधारा है जो मानवतावादी भावनाओं से युक्त है। तो इस प्रकार दोस्तों आपने धैर्यपूर्वक हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण अंग उत्तराखंड LT परीक्षा 2020-21 के अंतर्गत गत परीक्षा के प्रश्नों को देखा, पढ़ा और समझा। आपको जरूर पसंद आया होगा। हिंदी साहित्य के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपनी आगामी वीडियो में पढ़ेंगे और उनकी उदाहरण सहित व्याख्या भी करेंगे। आशा है ये भाग अभ्यर्थियों के लिए लाभप्रद सिद्ध होंगे। आगामी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल संवाद लाइव को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।